हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। हम आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हुए हैं एक न्यू लेक्चर्स, एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है आनुवांशिक पदार्थ की खोज। क्या नाम है? आनुवांशिक पदार्थ की खोज। आनुवांशिक पदार्थ की खोज, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज जानना इसमें यह है कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज करना है। बहुत समय पहले जब मेंडल ने मटर के प्लांट्स में इतने सारे रंग बिरंगे कैरेक्टर्स को जब देखा, ठीक है, तो उन्होंने तो बताया कुछ तो है ऐसा जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। ठीक, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में ही ट्रांसफर हो रही है, लेकिन उसका नाम जो है मेंडल ने सर्वप्रथम क्या दिया था? मेंडल ने जो नाम दिया था सर्वप्रथम, मेंडल ने बताया तो था कि कुछ तो है जो ट्रांसफर हो रहा है। उसका नाम इन्होंने फैक्टर बताया था। क्या बताया था? फैक्टर। उन्होंने फैक्टर बताया। उन्होंने जीन भी नहीं बताया, डीएनए का पता नहीं था उस समय, लेकिन उनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी थी कि कैलकुलेशंस के थ्रू उन्होंने मेंडल्स ने 3 नियम दे दिए। 3 नियम प्रतिपादित उन्होंने कर दिया था। ठीक है, सोचिए उस समय मेंडल जी का माइंड कैलकुलेशन कितना तेज रहा होगा कि बिना जाने ऐसा कुछ उन्होंने क्या दे दिया? 3 नियम दे दिए। प्रभाविता का नियम, ठीक है, अलगाव का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन जैसे 3 होनहार नियम, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इतने सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया। लेकिन उस समय थी क्या? मीडिया की कमी थी। आजकल लोग जो है कितनी तेजी से अपनी बातों को 5 मिनट के अंदर सोशल मीडिया के जरिए कहां से कहां फैला देते हैं। उस समय मीडिया की बहुत ज़्यादा कमी थी, किसी की बातें बहुत दूर तक शेयर नहीं हो पाती थी, इसीलिए इसको एक्सप्रेस होने में, फैलने में काफ़ी समय लगा। सोचिए कि जेनेटिक्स, आनुवांशिक पदार्थ हमारा डीएनए है, इसकी खोज करने के लिए इन्होंने बताया, ठीक है, फ्रेडरिच माइजर ने बताया कि डीएनए होता है। डीएनए को खोज लिया, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, बताया। ठीक है, डीएनए पदार्थ जो है आनुवांशिक पदार्थ है, बताया। लेकिन था क्या
जैसे मान लिया कि मैं साइंटिस्ट हूँ, आप साइंटिस्ट हो, ये साइंटिस्ट हैं, ठीक। हुआ क्या, इतनी कंपटीशन थी साइंटिस्टों के बीच में कि इन्होंने बताया डीएनए है, तो दूसरे ने कहा नहीं है, क्यों है, एक्सप्लेन करो कैसे है, क्यों है क्यों नहीं है, मानने को कोई तैयार ही नहीं है। अब भाई साहब परेशान। अब इन्होंने कहा कि अगर डीएनए है तो हमको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दीजिए कि है डीएनए। भाई साहब बोले कि मुझे एक्सपेरिमेंट चाहिए, मुझे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए, उस प्रूफ के जरिए आप सिद्ध करिए कि हाँ डीएनए है, ठीक। तो बात प्रूफ की जब आ गई तो एक साइंटिस्ट उसी में से थे, ग्रिफ्थ नाम था, ग्रिफिथ, ठीक है, ग्रिफ्थ नाम के साइंटिस्ट थे। कौन था, ग्रिफ्थ। ठीक है, ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग क्या था, रूपांतरित मॉडल। ग्रिफ्थ का क्या था, रूपांतरित मॉडल था। ग्रिफ्थ ने क्या किया, एक रूपांतरीय सिद्धांत दिया, रूपांतरीय सिद्धांत दिया, ठीक है। ग्रिफ्थ ने क्या दिया, एक ट्रांसफॉर्मिंग रूपांतरित सिद्धांत दिया। एक रूपांतरित क्या दिया, सिद्धांत दिया। ग्रिफ्थ ने एक रूपांतरित सिद्धांत दिया भाई साहब ने। इन्होंने सिद्धांत दिया कैसे, इन्होंने सिद्धांत दिया कैसे, दो तरीके का प्रभेद लिया गया। कैसा कैसा प्रभेद लिया गया, दो तरीके का प्रभेद लिया गया, ठीक है। आइए दूसरे पेज में हम आपको दिखाते हैं कि दो प्रकार के प्रभेद कैसे लिए गए, ठीक है। एक आपका एस प्रभेद था, ठीक है। एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसको हम लोग स्मूथ स्ट्रेन, जिसको हम लोग एस स्ट्रेन, ठीक है, एंड रफ, जिसको हम लोगों ने कहा आर माना, ठीक है। स्मूथ को जो है आप जो है चिकना कह सकते हैं हिंदी में, और रफ को जो है हम कह सकते हैं खुरदुरा। दो प्रभेद लिया, ठीक है। इन्होंने किया क्या, एक्सपेरिमेंट कराया, चूहे के ऊपर कराया। जो एस स्मूथ वाला था, इसमें आपके क्या थे, म्यूकस कोट थे, ठीक है, पॉलीसैकेराइड के म्यूकस कोट्स थे। एस स्ट्रेन जो हमारा था, एस स्ट्रेन के पास क्या थे, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है।
पॉलीसैकेराइड्स, कोट मीन्स आवरण, पॉलीसैकेराइड्स के क्या थे, आवरण थे, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स के क्या थे, आवरण थे, ठीक है। ये पॉलीसैकेराइड्स के जो आपकी म्यूकस कोटिंग थी, हेलो, हाँ सर नमस्ते, नहीं नहीं वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग था, हो रहा था, हाँ अच्छा थोड़ा सा हम बात कर लें सर, थोड़ा सा कैमरा चल रहा था, अच्छा ठीक ओके, अरे 30 मिनट, हाँ ओके थैंक यू सर। पॉलीसैकेराइड्स की कोट थी, एक आवरण थी, ठीक है, जिसके कार्य से आपको क्या होता था, निमोनिया, निमोनिया, निमोनिया काज होने वाला, उसके पास पॉलीसैकेराइड्स का जो एक कोट था, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिख दें अगर, तो पॉलीसैकेराइड्स म्यूकस कोट, म्यूकस कोट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, निमोनिया होता था, ठीक है। और जो रफ वाला था, खुरदरा वाला जो था आपके पास, जो आर स्ट्रेन था, इस आर स्ट्रेन से जो है कोई म्यूकस रिलीज नहीं हो रहा था किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई म्यूकस में चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, म्यूकस नहीं स्रावित नहीं था, नहीं था, जिससे आपका निमोनिया भी नहीं था, निमोनिया भी आपका क्या था, नहीं था। जब ये नहीं था तो निमोनिया नहीं था, और जब आपके पास जो है चिकना पदार्थ यस स्ट्रेन के कारण क्या हो रहा था, निमोनिया काज हो रहा था, क्योंकि इसके पास पॉलीसैकेराइड्स की म्यूकस कोट सिक्रीट करने की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो ये आपका क्या करता था, निमोनिया काज करता था, ठीक है। तो आरएस जो ग्रिफ्थ हमारे थे, ग्रिफ्थ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो चूहे पे किया, आप सभी को पता ही है कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो चूहे के ऊपर किया। किस पे किया था, चूहे के ऊपर किया, चूहे के ऊपर किया, ठीक है। चूहे के अंदर एक डिजीज काज करने वाला, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, क्या इसके पास था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो है नाम का, जिसके अंदर भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरियम प्रवेश कर जाएगा, वो व्यक्ति जो है निमोनिया से ग्रसित हो जाएगा, ठीक है। तो जो ग्रिफ्थ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चूहे पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या लिया, एक चूहा लिया, क्या लिया, बना लेता हूं मैं एक चूहा, ये बन गया, एक चूहा बन गया, एक मैंने चूहा बना लिया, ये मैंने बना लिया इसकी टेल, पूंछ बन गई, ठीक। इसके अंदर मैंने एस स्ट्रेन जो था आपका, एस स्ट्रेन जो
पॉलीसैकेराइड की म्यूकस कोट को रिलीज करने वाली एस स्ट्रेन का जो सब्सटेंस था, इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया, इसको इंजेक्ट करा दिया। इसको मैंने करा दिया भाई साहब इंजेक्ट। जैसे मैंने इसको इंजेक्ट कराया, कुछ समय बाद देखता हूं क्या मिलता है मुझे, मिलता ये है कि ये चूहा क्या हुआ, मर गया बेचारा। ये हो गया क्या, धड़ाम से गिरा, इसके कान वान पलट गए और ये पूरी तरीके से क्या हो गया, टपक गया बेचारा। इसके पैर ऊपर थे, पैर ऊपर हो गए और इसका टेल ओल जो है चला गया पीछे। ठीक है, ये मर गया, किल हो गया। हिंदी में लिख लो भैया, ये चूहा क्या हो गया, पूरी तरीके से मर गया। ठीक, किल कर गया। यहीं पे मैंने एक आर स्ट्रेन लिया, आर प्रभेद, यहाँ पे एस प्रभेद था, यहीं पे मैंने ले लिया आर प्रभेद, आर प्रभेद लिया। ठीक है, इसको मैंने एक चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया। आओ भाई साहब, चूहे का कलर थोड़ा सा बदल दें, ने एक ही तरह का चूहा हो जाएगा तो बेचारा ये हंसता खेलता चूहा है। इसके अंदर मैंने क्या करा, इंजेक्ट करा दिया, प्रवेश करा दिया बेचारे के अंदर। अब ये चूहा को हम देखते हैं कि हरा भरा आराम से घूम टहल रहा है। किसी भी टाइप का कोई चेंजिंग नहीं आई, यह किल नहीं हुआ, मरा नहीं ना, पूरी तरीके से चल रहा है ना, क्योंकि आर स्ट्रेन जो हमारे पास था वो किसी भी प्रकार का कोई क्या नहीं कर पा रहा था, म्यूकस नहीं रिलीज कर रहा था, इसीलिए इसके अंदर वो चूहा जिंदा रहा। ठीक, नेक्स्ट हम और चलते हैं। और चलने के बाद अब हम लोगों ने क्या किया, एस स्ट्रेन को हीट करके किल कर दिया। जो एस प्रभेद था हमारे पास, एस प्रभेद को क्या किया, मैंने गर्म कर दिया, पूरी तरीके से उबाल दिया। आप सभी को पता होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो मर जाता है। गर्म करके बैक्टीरिया को मार दिया गया। क्या कर दिया गया, बैक्टीरिया को मार दिया गया। मार दिया गया बैक्टीरिया को गर्म करने के बाद। ठीक है, जब हम बैक्टीरिया को मार दिए, ठीक है, जब हम बैक्टीरिया को मार दिए, ठीक है, जब हम बैक्टीरिया को मार दिए तो अब हुआ क्या, तो इसको मैंने किल कर दिया इसके अंदर। अब इंजेक्ट कराया किसी चूहे के अंदर, मैंने क्या किया, इंजेक्ट कराया। अब इंजेक्ट कराने के बाद देखता हूं क्या, इंजेक्ट कराने के बाद देखता हूं क्या कि ये चूहा पूरी तरीके से स्वस्थ होकर के खेल रहा है। भाई साहब, एस स्ट्रेन को घुसाने के बाद भी, एस स्ट्रेन को पिछली बार डाला था तो ये चूहा क्या हो गया था, मर गया था, लेकिन इंजेक्ट कराने के बाद भी चूहा क्या कर रहा है, खेल रहा है, पूरी तरीके से स्वस्थ है, अपने जीवन की प्रक्रियाओं में मस्त है, चूहा नहीं मरा। अब भाई गिरफ्त जी परेशान, गिरफ्त जी क्या हो गए, परेशान हो गए। अब देखो,
अब एक्सपेरिमेंट ये अपना लगातार करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्रभेद लिया, ठीक है, ऐसा प्रभेद लिया जो क्या किया, गर्म किया हुआ, गर्म किया हुआ, पूरी तरीके से मारा हुआ, ठीक, गर्म किया हुआ था। या भाई साहब कहाँ जा रहा है ये, अरे ये हैंग कर रहा है क्या, क्या भाई क्या हो गया तुमको, हैं, बहुत चांडाली चढ़ी है तुमको, रुको पहले, बदतमीज कहीं के, और मारेंगे, देखो क्या हो गया तुमको जी, हाँ ठीक, अब हटा, इतना देर बाद हटा रहा है ये, ठीक, ये पूरी तरीके से क्या हो गया, ये हुआ, बात समझ में आ गई, गर्म किया। अब प्लस इसमें मैंने डाला क्या, आर स्ट्रेन, ठीक है, जिसको हम लोग आर प्रभेद के नाम से जानते हैं। आर प्रभेद को मैंने क्या किया, इसके अंदर डाला, आर प्रभेद को इसके अंदर डाला, दोनों को मिला करके जब किसी चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया, ये लो भाई साहब चूहा है, खूब बढ़िया सा लंबा चौड़ा चूहा मैंने बना दिया आपके लिए, ठीक है, चूहा अच्छा खासा है। और उसके बाद देखता हूँ क्या हूँ, यस प्रभेद होने के बाद आर प्रभेद जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला, कुछ समय बाद चूहा फिर मर गया। ओ माय गॉड, अब क्या होगा, ये चूहा मर क्यों गया भाई, ये चूहा जो है मर क्यों गया, हम पूछना चाहते हैं, ये चूहा जो है क्यों मर गया, क्या रीजन रही होगी। आपको पता है, यस को डालने पे, आइए वापस, यस स्ट्रेन को डालने पे, हाँ सॉरी, आपको पता है कि यस स्ट्रेन को डालने पे चूहा मर गया था, आर को मैंने डाला, चूहा खेल रहा था। नेक्स्ट जो है मैंने ऐसा प्रभेद को गर्म करके, ऐसा स्ट्रेन जो हमारा सब्सटेंस था गर्म करके पूरी बैक्टीरिया को मार करके डाला गया, चूहा खेल रहा था। लेकिन गर्म किए हुए चूहे में आर प्रभेद मिलाया गया जब, तब चूहा क्यों मरा, इसी पे ये गए अटक। भाई साहब ये जो हमारे साइंटिस्ट थे, इसी पे क्या हो गए, अटक गए। इनके पास अब जवाब नहीं था, माइंड इनका चल नहीं रहा था कि अब क्या हुआ, ठीक है। इन्होंने बताया मर गया, चूहा मर गया, मीन्स इन्होंने कहा ये असिस्टेंट, मतलब कि इनकी कुछ व्याख्याएं हौज फौज पे ही वापस रह गई, बहुत इन्होंने क्लियर नहीं कर पाया, इन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाया। जब इन्होंने क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है, जब इन्होंने क्लियर नहीं कर पाया तो कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक आए, ठीक है, एक वैज्ञानिक आए, कौन, एक आपका क्या आया, दूसरा सिद्धांत इसी में आपका ऐड करके हम आपको बताते हैं। दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, आपका रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण बताए, ठीक है, रूपांतरित सिद्धांत के जैव रासायनिक लक्षण। ओ माय गॉड, तो इतना मोटा हो गया भाई, हट, रूपांतरित सिद्धांत के
रूपांतरित सिद्धांत के क्या है, जैव रासायनिक लक्षण। जैव रासायनिक लक्षण, जिसको हम लोग कहते हैं कि बायोकेमिकल कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इसको जो है कंप्लीट किया 3 साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था ओसवाल्ड एरे, अरे भाई ओसवाल्ड एरे थे, ठीक है। कोलिन मैकलियोड थे, कोलिन मैकलियोड थे तथा और कौन थे भाई, एक आपके ओसवाल्ड एरे, कोलिन मैकलियोड एंड मैकलियन मैकार्टी, ठीक है। मैकलिन मैकार्टी मैकार्टी, ठीक है। इन तीनों साइंटिस्टों ने मिल करके एक एक्सपेरिमेंट खोजा। एक क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्या, इन तीनों भाई साहब लोगों ने एक डिस्कवरी की, ठीक है। ये डिस्कवरी आपकी चली क्या, 1933 से लेकर के 1944 तक चली। कब से कब तक चली, 1933 से लेकर के 1944 तक ये क्या चली, टोटल 10 साल। टोटल जो है 10 साल तक ये चली। इन्होंने 10 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, 1-2 साल नहीं, इन्होंने 10 साल तक इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। कार्य के पहले, ठीक, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट किया क्या, आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया, सपोज डैट हम आपसे कह दें, ठीक है, एक मैं पॉट्स ले लूं, बर्तन, एक मैं पॉट्स ले लूं, एक में डाल दूं आर स्ट्रेन, एक में डाल दूं एस स्ट्रेन डाल दिया।
एस स्ट्रैंड डाल दिया, एस स्ट्रैंड डालने के बाद ठीक है, मैंने सबसे पहले इसमें डाला क्या, ये कंफ्यूज थे ये लोग कि जेनेटिक पदार्थ डीएनए ही है या कुछ और है। कोई कह रहा है, किसी ने कहा जेनेटिक पदार्थ डीएनए है, तो किसी ने कहा जेनेटिक पदार्थ आरएनए है, तो किसी ने कहा जेनेटिक पदार्थ कुछ नहीं प्रोटीन है। अब ये भाई साहब लोग कंफ्यूज, ठीक, भाई साहब लोग हो गए कंफ्यूज, सारे जितने साइंटिस्ट लोग थे उस समय के सब थे कंफ्यूज। तो उसमें से निकल करके आए, कौन आया, ओसवाल्ड एरे, कोलिन मैक्लियॉड एंड मैकलिन मैकार्टे नाम के 3 साइंटिस्ट मिल करके आगे आए। उन्होंने कहा मैं करके दिखाऊंगा। क्या कहा, मैं करके दिखाऊंगा, इसको प्रूव करके मैं दिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, 1 साल 2 साल नहीं, इन्होंने 10 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रह गए। उसके बाद इन्होंने पता लगाया, लगाते 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 इन्होंने किया क्या, सबसे पहले दिमाग लगाते लगाते इन्होंने लगाया, सबसे पहले इसमें क्या डाला, प्रोटीएज डाला। क्या डाला, प्रोटीएज। प्रोटीएज एक ऐसी एंजाइम है, प्रोटीएज एक क्या है, ऐसी एंजाइम है जिसके डालने से, प्रोटीएज एंजाइम के डालने से क्या हो जाएगी, आपकी किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी लिविंग स्लरी में प्रोटीएज एंजाइम जैसे ही डालेंगे उसका प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, उसमें प्रोटीन रही नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो प्रोटीएज डालने के बाद इसको चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया, चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया, चूहा हमारा क्या था, उसको बीमारी तब भी हो गई, नेक्स्ट जनरेशन में तब भी ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आरएनएज डाला। क्या डाला, आरएनएज। कुछ समय बाद क्या डाला, आरएनएज डाला। ठीक है, आरएनएज डाला। ऐसे इसमें भी किया, सेम प्रोसेस जैसे इसमें किया, सेम प्रोसेस इसमें भी किया, ओ माय गॉड, और सेम प्रोसेस इसमें ये भी किया, और इसको इंजेक्ट कराते गए कराते गए। ठीक है, जैसे पहले कराता था, कराए थे आपके, कौन कराए थे, ग्रिफ्ट नाम के साइंटिस्ट ने कराया था। सेम वही प्रोसेस ये लोग भी कराते रहे कराते रहे। ठीक है, कराने के बाद इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कराया। ठीक है, कराने के बाद इन्होंने क्या देखा कि फिर आरएनए जब डाला तो नेक्स्ट टाइम पे ही उस व्यक्ति को क्या हो गया, डिजीज काज हो गया। इसके बाद कहा अब कुछ नहीं, अब हम लोग डीएनए डालते हैं। डीएनए जो होता है, डीएनए जब जैसे ही डाला इन्होंने, रुको भाई, क्या डाला, डीएनए डाला इसके अंदर ला करके। ठीक है, ओ भाई इसको मैं थोड़ा सा कर लूँ क्या चेंज, नहीं पहले इसको हटाऊं। आरएनएज लिया, यहाँ ला के डाला, डीएनएज लिया, यहाँ ला के डाला। जब डीएनएज इसने ला के डाल दिया, ठीक है, डीएनएज ला के जब डाला तो इन्होंने देखा नेक्स्ट जनरेशन में कोई बीमारी काज नहीं हुई, कोई बीमारी कॉज नहीं हुई।
कोई बीमारी कॉज नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई। जब कोई बीमारी नहीं हुई तो लोगों को पता चल गया, इससे उन्होंने प्रूफ कर लिया, कहा जब मैंने प्रोटीनेज डाला तो भी बीमारी अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गई, ठीक। जब मैंने आरएनएज डाला तब भी हमारी क्या हो गई, बीमारी जो थी वो अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गई। लेकिन जब मैंने डीएनएज डाल दिया, डीएनए को ही नष्ट कर दिया डीएनएज डाल के, तो हमारी क्या हो गई, क्या हो गई, वो बीमारी वहीं पर रुक गई, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए था, ठीक है। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, डीएनए है, ठीक है। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आई होगी, आनुवांशिक पदार्थ की खोज आपकी समझ में आई होगी। इसका एक पार्ट जो है हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट है, जो कि हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को लगातार देखते रहें और अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। हम मिलेंगे आपके से न्यू लेक्चर्स में न्यू वीडियोज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।